प्रतिष्ठा, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए और मेरी प्रतिष्ठा पर आंच चोट डालने के लिए। और मैं चूंकि व्यापारी हूँ, उस बात को लेकर के ये लोग हमसे लगी भजा रहे हैं। अपन तो बिरादी के है जन, हम तुमसे नहीं बोलेंगे, हम तो बड़े आदमियों की ऐसी तैसी करेंगे। किया जा रहा है, क्या हासिल करना चाह रहे हैं? अब ये राजनीतिक है, ये कुछ जैसा जब आजादी पैसे वाले हैं तो वो सोच रहे हैं कुछ पैसे हमारे यहाँ, उनसे कुछ राजनीतिक पार्टियां जुड़ गई हैं, आगे आने वाला चुनाव भी है चेयरमैन उस समय ये कुछ इसको जाति संप्रदाय से जोड़ के ये बात बनाई जा रही है। और मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये कुछ अराजक तत्व इसको जाति संप्रदाय से जोड़ के दंगा भड़काना चाहते हैं। नहीं गाली दे रहा, वो 2-3 दिन से गाली दे रहा, पी के आए गाली दे रहा। जब इनके रोड आईडी के माध्यम से एक वीडियो डाली गई है जिसमें मुझ सुधीर कुमार जैन व मोहल्ले वालों को बदनाम किया जा रहा है कि मैंने मारपीट की है, जबकि सत्यता ये है कि ये वीडियो एडिट की गई है और ये 12 जनवरी की है। और उक्त लड़का का नाम आकाश आर्य करीबन 1-1.5 महीने से दारू पीकर बराबर मोहल्ले में गालियां देता था। इधर रघुनाथ जी मंदिर है और उधर दिगंबर जैन मंदिर है, वहाँ लेडीजें आती थी तो ये अक्सर अपशब्दों का प्रयोग एवं छेड़खानी करता था। बच्चे यहाँ खेल नहीं पाते थे, जिस कारण से। और वहीं पे चौराहे पे सब्जी की दुकान है, जहाँ छोटे लाल की सब्जी की दुकान है, वहाँ उसने वारदात भी की कि सब्जी के बहाने उनकी श्रीमती जी देवका पत्नी छोटे लाल से, तो मेरा घर सामने पड़ता है, तो मुझे आवाज़ आई तो मैं घर से निकला तो ये उनके साथ छेड़खानी कर रहा था। वो चिल्लाई तो मैं घर से निकला तो मैंने उसको डांटा तो ये आके आगे तापने लगा। और मैंने उससे पूछा कि भाई क्या कर रहे हो यहाँ, तो बोला मैं ताप रहा हूँ। हमने क्या, तो देवका जी ने हमसे कहा कि वो हमसे बदतमीजी कर रहा था। तो हमने कहा क्यों भाई बदतमीजी क्यों कर रहे थे, तो वो गाली गलौज करने लगा तो उससे थोड़ा सा धक्का धुक्की हो गई। इसमें हमारा पूरा मोहल्ला साथ में है और पूरा मोहल्ला इस बात को कहने को तैयार है कि वो कितनी बार गालियां दे चुका, कितनी बार वारदातें कर चुका। अभी दोष के दिन भी उसने वारदात की, धनतेरस के दिन, इसी धनतेरस के दिन खुद चौकी में दंगा किया, पुलिस वालों के साथ अभद्रता की जो जीडी पर चढ़ा हुआ है। आप चाहें तो आप महिलाओं से भी पूछ सकते हैं मोहल्ले की कि उनके साथ क्या वारदात की उसने। हाँ, उस दिन भी उसको सारे मोहल्ले वाले चौकी में लेके गए और पुलिस ने 151 में उसका चालान किया। और नशे में धुत था, चूंकि उसका गरीब आदमी है, उसके माँ बाप ने जब विनती की तो हम लोगों ने फिर छेड़खानी का केस ना लिखवा करके, दरोगा जी बोले गरीब आदमी है, इसको 151 में चालान करते हैं, तो उन्होंने 151 में चालान किया। जिस पहले भी उसके पास कई मुकदमे थे क्या? हाँ, उसके ऊपर कई बार उसने वारदातें की है, पुलिस के पास उसकी पूरी रिपोर्ट है। वीडियो जो वायरल करके क्या दबाव बनाया जा रहा है आपको? वो ये दबाव बना, चूंकि मैं एक व्यापारी हूँ, पूर्व मंडल अध्यक्ष हूँ निवर्तमान, तो मुझसे उसके साथ जो लगे हुए लोग वो मुझसे धन की उगाही करना चाहते हैं। 10 लाख रुपए की मांग की है, वरना हम तुम्हें फंसा देंगे हरिजन सवर्ण एक्ट में। ये आप अपने बचाव में कह रहे हैं कि आपका ये ऑडियो है इसका? नहीं, बाकायदा जान से मारने का ऑडियो भी हमारे पास है। वो कह रहा है कि मैं चाकू रखता हूँ, मैं मार दूंगा, कुल्हाड़ी से काट दूंगा। और उक्त महिला के साथ इसके पहले भी उसने। तो आपने अभी जो चौकी जाके इससे कंप्लेंट की आपने कि हमको बार-बार धमकी दे रहा है, ये वीडियो वायरल हुए तब से धमकी। मैं मिला था, लेकिन ये सोचा कि चलो ये कहीं के गरीब आदमी है, मार छोड़ दो। चलो ठीक है। महिला दुकान पे 1 महीना से आ रहे थे। क्या नाम है आपका? हमादेव का। कहाँ की रहने वाली हैं आप? रानी देवली मोहल्ला से। अच्छा, जो वीडियो वायरल हुआ है उसके बारे में पता है आपको? हाँ है। तो क्या है पूरा मामला बताएं। पूरा मामला 1 महीना से गाली दे रहा था वो। तो आपने इसकी शिकायत पुलिस को क्यों नहीं की? पुलिस वाले 100 नंबर लगा के आते, सुबह भाग जाता। नहीं, उस दिन क्या हुआ था जब? उस दिन जाओ तो हम ताला लगा रहे थे, सो बोले मैं सब्जी दो फ्री में, सो हम नहीं दे रहे। सुने धोती क्या तान दई, सो हम चिल्लाने के अगले बजे दारू का हमें जो का कर रहा हो, सो जब भाई साहब ने कही आए अंधा से, सो हमने कही भाई साहब जो हमारे संगे बेतमीजी कर रहा हो, कहते वो लड़का बाजी आ गए, बोले कहा गई दे, हमने की
जो हमें कला को धुतिया होगा डाई ने हमें। आपके बच्चे भी आए साथ? हाँ बच्चा तो मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए? हाँ मोहल्ला के इकट्ठे हो गए थे। जब ये उल्टे सीधे बोला धुतिया उतिया ने तानन लगे पे क्या करे बताओ। हाँ धमकी दे बोले चाकू से काट डाले, बोले देते खा गई तुम तो हम हमें तई रहे। तो बोले हम चुन्नी महाराज के लोग आके ले आ रहे। उन लोगों से बच्चे खेल नहीं पाए। बोले चुन्नी महाराज के लोग आके तो वल्ला खेलते थे तो शाम को 6 बजे से वो 12 बजे रात तक गाली देता था रोज, वो माँ बहनों की गाली देता था रोज। तो मेरी प्रतिष्ठा राजनीतिक रोटी सेकने के लिए और मेरी प्रतिष्ठा पर आंच चोट डालने के लिए, और मैं चूंकि व्यापारी हूं उस बात को लेकर के ये लोग हमसे लगी भजा रहे हैं। ये कुछ इसको जाति संप्रदाय से जोड़ के ये बात बनाई जा रही है, और मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये कुछ अराजक तत्व इसको जाति संप्रदाय से जोड़ के दंगा भड़काना चाहते हैं। और हमारी कल बुनकर समाज के अध्यक्ष से भी बात हुई थी, तो उन्होंने हमसे कहा था कि आपको पंचायत में बुलाएंगे तो आप आएंगे। हमने कहा पंच परमेश्वर होता है और पंचों के चरणों में मेरा मस्तक है, वो बुलाएंगे मैं आऊंगा। और इतनी सी बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप मोहल्ले में आके पता चला लें कि जो वीडियो वायरल की जा रही है इसमें सत्यता क्या है। उसके बाद आप जाति संप्रदाय की बात करें, और ये केवल कुछ लोग अपनी रोटी सेकने के लिए और मेरी प्रतिष्ठा राजनीतिक रोटी सेकने के लिए और मेरी प्रतिष्ठा पर आंच चोट डालने के लिए, और मैं चूंकि व्यापारी हूं उस बात को लेकर के ये लोग हमसे लगी भजा रहे हैं। हाँ ये लोग सही कह रहे हैं जो बता रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। 1-1.5 महीने से बराबर वो दारू पी के आता है, गाली गलौज कहता है, महिलाओं से अभद्र व्यवहार कहता है, और कुछ मोहल्ले के 1-2 लोग बाग हैं वे उसका सपोर्ट कहते हैं। नगेश से वीडियो में आप भी दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे हैं। तो क्या हुआ था उस समय? उस समय इसने उनसे गलत वो किया था, तुझे चिल्लानी, तो हम लोग अंदर थे, सामने मकान है क्योंकि, तो हम लोग बाहर आए, देखा तो उन्होंने कहा तुझे गाली देने लगा। हम उन्होंने इसको पकड़ा, तुझे गिरा है, और उसके बाद भी जो आगे पीछे की वीडियो है इन लोगों ने उसको कट कर दी, जो जिसमें ये गाली दे रहा है। हाँ एडिटिंग है, जो ये पहले जो गाली दे रहा है यहाँ पर खुला देख लेंगे, ये इन लोगों ने काट दी। जब हम लोगों ने इसको 1-2 चांटे लगाए, जब लगाए उतनी समय की वीडियो है, आगे पीछे की इन लोगों ने सारी वीडियो एडिटिंग करा दी। उस दिन भी पुलिस आई थी, जिस दिन ये भाग गया, फिर ये आगे जाके दुख गया, लौट के फिर आया, फिर उसने गाली दी। इसमें 191 से अंदर किया था, इसकी मऊ से फिर जमानत हुई थी। हम लोगों के पास कागज है, सारे मोहल्ले के लोग गए थे लेके इसको। हम किया जा रहा है, क्या हासिल करना चाह रहे हैं? अब ये राजनीतिक है, ये कुछ जैसा जो आजादी पैसे वाले हैं तो वो सोच रहे हैं कुछ पैसे हमारे यहाँ, उनसे कुछ राजनीतिक पार्टियां जुड़ गई हैं। आगे वाला चुनाव भी है चेयरमैन, उस समय उस बात से भी वो लोग अपना वो ले रहे हैं, उससे भी अपना वो कर रहे हैं कि हमारा वोट बैंक बढ़े या कुछ बढ़े। तो अब समाज वाले वो बना रहे हैं उसको राजनीतिक मुद्दा, ऐसा फिलहाल कुछ नहीं। समाज में तो पूरा मुद्दा यही आ रहा है सामने कि आप लोगों ने एक दलित को मारा। ये चीज कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल गलत है। दलित को मारा, उसकी आगे पीछे उसकी आप जे लोग सर्वे कर लेना, वो कैसा व्यक्ति है कैसा नहीं है। हर मोहल्ले में लड़ाई होती है उसकी, हर मोहल्ले में वो ये लोग क्या है, उसकी सच्चाई सामने नहीं आ रही और लोग मुद्दा बना रहे हैं। हाँ मुद्दा, सच्चाई आप चाहते हैं कि हाँ सच्चाई सामने लाई जाए। सच्चाई सामने लाए, आप लोगों के चाहिए जो लोग मुद्दा बना रहे हैं। क्या नाम है आपका? सौरभ राय हमारा नाम है। जो लोग मुद्दा बना रहे हैं, क्या उनकी बहन बेटियों को यदि कोई छेड़ता है तो वो क्या ऐसा कदम नहीं उठाएंगे? कोई उसके साथ कुछ बोलेंगे नहीं? अपनी भी बहन बेटियों को देखो, अगर कोई घर के सामने आके कोई कुछ बोलेगा तो कानून में शिकायत की गई है। क्या आशा है, क्या मतलब? हम ये चाहते हैं कि न्याय हो और ये इस एक तरह से ना देखा जाए और इसको संप्रदाय विशेष से ना जोड़ा जाए। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं, जो कुछ अराजक तत्व इसमें जो फर्जी आईडी बनाकर ये डाला गया है, केवल इसलिए जो एक भगवान दास आर्य के नाम से डाला जा रहा है, ये भगवान दास कोरी जो जिलाध्यक्ष है माननीय, उनके द्वारा नहीं डाली जा रही। ये वो उनके द्वारा नहीं डाली गई, वो जिलाध्यक्ष कांग्रेस के हैं वो, लेकिन उनके द्वारा, लेकिन उनके नाम से भगवान दास आर्य के नाम से डाली जा रही है। वो इसलिए फेक आईडी है, वो इसलिए डाली जा रही है कि बुनकरों को भड़काया जाए। कल भी डाली गई कि पानी ने सारा काम बिगाड़ दिया, अब कल इसकी कार्रवाई होगी। अब बताइए, एक एक बात का ध्यान रख के, और कोई इसमें जो फेक आईडी बनाई है इसकी भी हम लोगों ने ऊपर शिकायत की है, उसकी जांच 1-2 दिन में आ जाएगी।
एक नहीं गाली दे रहा वो 2-3 दिन से गाली दे रहा पी के आए गाली दे रहा जब इनके देव का गाय इतनी बेकार नहीं ना डांटो भी है नहीं मानो जब आई इतना इतनी बात हाँ सब ये शाम को रोज आता था। नहीं, अपना नाम बताओ पहले। मेरा नाम भानु प्रताप श्रीवाल। तो वो हमसे बोला अपन तो बिरादी के है जन, अपन हम तुमसे नहीं बोलेंगे, हम तो बड़े आदमियों की ऐसी तैसी करेंगे। हाँ हाईजन में पटाएंगे। पत्थर लिए था, चाकू लिए था और कई प्रकार की बातें करता था यहाँ पर आके। अच्छा, यहीं पर क्यों आता था वो लड़का? यहाँ पर यहाँ से कुछ लोगों से दोस्ती थी उसकी, कुछ लड़कों से दोस्ती थी, वही लोग भड़काते थे। संगीत ठूसा रहता कुल्हाड़ी से काटूंगा गर्दन का जेल बाया जी को कभी अबे आ तो जाए वो मान हाँ तो मैं करते ही है नहीं करते है जो भी आया बीच में वो भी मरेगा जान मैं तीसरे लड़ाई में